चलो बच्चों खड़े हो जाओ। चलो शुरुआत करें। चलो हल्के हल्के बस खड़े होते ही सांस लंबे लंबे लेने शुरू कर दिया करो। और आज है महाराणा प्रताप जयंती, है ना। जानते हो महाराणा प्रताप के बारे में कुछ? जानते हो कुछ? सुना है? 1540 और 1590 जनवरी 1950। ठीक है। मेवाड़, तो जहाँ पे महाराणा प्रताप जब लड़ाई हुई थी, जहाँ जंगल में गए थे, तो उस मंदिर में मैं गया हुआ हूँ। कमलनाथ महादेव का मंदिर है वो, तो वो बड़ा अच्छा मंदिर है। जंगल के अंदर कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, फिर जाके वो मंदिर आता है। बड़ा जोरदार मंदिर है। तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जी वहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वहीं पर थे। तो चलो वो तो बात हुई पुरानी। अब एक बात बताओ, आज के टाइम में सब हल्ला उतार के फिरते हैं। आज भी मैंने देखा लोग आज पगड़ी बांध के घूम रहे थे, है ना, तलवारें हाथ में ले लेके। आज मतलब हाँ, जरूर से जा रहे थे। तो लोग वहाँ क्या करते हैं, महाराणा प्रताप जी के नाम पे हल्ला उतार के रखते हैं, जय महाराणा जय राजपूताना। तो एक बार बताओ, क्या उनमें खाली वो भीड़ का हिस्सा है या उनके अंदर कुछ महाराणा प्रताप जी की क्वालिटी भी है? मुझे तो लगता नहीं, खाली ये तो भीड़ वाले हैं, हल्ला उतारने वाले हैं। 1% होंगे, क्योंकि भाई महाराणा प्रताप जी क्या थे? योगी थे। ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं जिनको हम अपने आदर्श मानते हैं, वो सब योगी थे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि योगी, शिव, सब योगी थे। लेकिन अब आजकल लोगों ने खाली उनकी जाति, पहली बात तो यह है कि अब सिर्फ उनको राजपूत, जिस जाति से वो आते हैं, सिर्फ वो लोग उनको मानते हैं अपना आदर्श। बाकी सब लोगों ने मानना छोड़ दिया, क्योंकि जातियों में बटे हुए हैं। तो लोग बाग यही अगड़ी पिछड़ी जाति, ये हमारी जाति का है नहीं है, तो इस वजह से अपने आदर्शों को खोते जा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अपने आदर्श हमारे पूरे भारत के आदर्श हैं। महाराणा प्रताप, क्योंकि जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया, तो उस टाइम खाली राजपूत ही उनकी सेना में नहीं थे। उस टाइम हर वर्ग का, अगर जिनको आप आज जाति कहते हो, सभी लोग उनके उसमें शामिल थे सेना में। जिसमें कि सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई थी, वो निभाई थी भीलों ने। भील जाति है एक, हाँ जी, वहाँ पे राजस्थान के इलाकों में आज भी जाओगे तो भील लोग आज भी महाराणा प्रताप को पूरा अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन अब आजकल क्या हो गया, आज मैं देख रहा एक वीडियो कि एक दलित, अब कहने को दलित है, हम नहीं जानते भाई दलित क्या होते हैं, ठीक है भाई, हम जाति वगैरह में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम हैं एक ही ईश्वर की संतान, हम सब लोग हैं योगी, हम सब एक भगवान के बच्चे हैं। तो जाति वगैरह मेरे सामने तो चलती नहीं है। देखो बच्चों, तो एक बंदा बेचारा शादी में अपने घोड़ी पे बैठा, तो अब कुछ लोगों ने उसको पीटना शुरू कर दिया कि भाई ये घोड़ी पे क्यों बैठा, ये दलित है। अब घोड़ी क्या तुम्हारी कुछ रिश्तेदार लगती है? है भाई, ये गलत है। इस तरह का भेदभाव समाज के अंदर ही हमें आपस में ही तोड़ता है। तो ये महाराणा प्रताप के नाम पे जो ये लोग बाग हल्ला उतारते फिर रहे, अब इनके अंदर क्वालिटी तो है नहीं, बस खाली इसलिए अपना आदर्श मान रहे कि वो इनकी जाति के थे, और बस इस वजह से हम भी महाराणा प्रताप के वंशज हैं। खाली कहने के लिए, भीड़ में हल्ला उतारने के लिए, इंस्टाग्राम में लिखने के लिए राजपूत, बस इतना लिख के वो संतुष्ट हैं। अभी क्या करते हैं, कर लेते हैं, कर लो स्ट्रेचिंग। तो हमें ऐसे खाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। अगर हमारे आदर्श हैं तो उनके जीवन में जो कुछ भी था वो हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उनके जीवन में था संघर्ष, तपस्या, वो योगी थे, वो जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई। अब इमेजिन करके देखो, कोई आदमी जंगल में है, उसके पास बकरे भी हैं, उसके पास मुर्गे भी हैं, लेकिन उसने मांसाहार नहीं किया। अब आज के राजपूत लोग सोचते हैं कि बस मुर्गा ना खाया, बकरा ना खाया तो राजपूत धर्म हमारा वो है, मतलब हम राजपूत हैं ही नहीं, मतलब ये चीज़ सोचते हैं। उनको ये नहीं पता कि काटना हमें मुर्गे बकरों को नहीं है, काटने वाली चीज़ें हमें
वो कुछ और हैं जिनको महाराणा प्रताप जी ने भी काटा था। चलो सूर्य नमस्कार करो। तो उनके नक्शे कदमों पर चलना है। खाली इंस्टाग्राम बायो में राजपूत लिख के संतुष्ट नहीं हो जाना, खाली स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर योग धर्म नहीं है, जो हमारा ऋषि धर्म है, जो हमारे पूर्वज मानते थे, तो वो अगर जीवन में नहीं है तो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। यही बात मैं आपको हर दिन बोलता हूँ कि मंदिर में जाते हैं, खाली भगवान का नाम लिया, हनुमान जी की पूजा करी और हनुमान दंड ना लगाए तो फिर कोई मतलब नहीं है हनुमान जी की पूजा का। महाराणा प्रताप जी की तरह योद्धा बनो। अब पगड़ी लगा लेंगे इतनी मोटी सर के ऊपर, मुंह के अंदर मुंह ऐसा पगड़ी के नीचे जैसा कबूतर हो है ना, इतना बड़ा मुंह नहीं जितनी बड़ी पगड़ी है। अब जो उनसे ये पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, ठीक है, देखो आदर्श है हमारे, उनको पूजो, लेकिन हर दिन उनका आचरण अपने व्यवहार में रखो। चलो सूर्य नमस्कार करते रहो भी। खाली नाम से क्षत्रिय नहीं होना, कर्मों से भी हमें क्षत्रिय बनना है। अब जैसे देश के अंदर युद्ध चल रहा है तो असली क्षत्रिय लोग वहाँ पर हैं। अब वहाँ पर सभी जाति के लोग होंगे तो वो सब लोग क्षत्रिय श्रेणी में आते हैं। जो मैं बताता हूँ वर्ण व्यवस्था क्या होती है हमारी। तो जितने भी लोग आज वहाँ पर सेना के लोग युद्ध कर रहे हैं, मैदान में, जंग के मैदान में हैं, वो सब क्षत्रिय जाति के हैं, वो सब महाराणा प्रताप के वंशज हैं। कोई जाति का भेद नहीं है, खाली कहने की बातें हैं ये जाति ये वो। फिर वहाँ पे भी उन्होंने रेजिमेंट बना दिया, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। ठीक है, चलो नाम देने के लिए ओके है। तो ये जातियों का मामला बहुत गड़बड़ है, इससे हमें निकलना है बहुत जल्दी, वरना हमारे पास फिर कुछ ना बचेगा। सनातन संस्कृति हमारी जातियों में विश्वास नहीं करती। चलो सूर्य नमस्कार करते रहो। अब महाराणा प्रताप जी ने तपस्या करी, पूरा जीवन उनका संघर्ष से रहा। जहाँ पर उनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ जिले में, कुंभलगढ़ के किले में, जिले में नहीं। तो मैं वहाँ पर भी गया भाई, वो भी बहुत जोरदार जगह है, इतना ऊंचा किला, नीचे से देखोगे तो ऐसे कितनी, हाँ नीचे से बहुत ऊंचा है। मैं आपको फोटो शेयर करूँगा अगर टाइम मिला मुझे आज दिन में तो मैं दिखाता हूँ। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी गया हूँ, कुंभलगढ़ गया हूँ, वो जो जंगल में रहे थे वहाँ पर, उस मंदिर में भी गया हूँ। तो जाके एनर्जी आती है ऐसी जगह। आप देखिए हमारे पूर्वज कैसे थे, ऐसी बिल्डिंग, ऐसे किले आज के टाइम में इतना बड़ा आर्किटेक्चर हो उससे नहीं बन पाते, ना ही कोई इतना सामर्थ्य दिखा पाता है। कुंभलगढ़ का किला इतना बड़ा किला था जिस पर किसी भी आक्रांता ने हमला नहीं किया था। करो इतना, वैसे अपने आपको तपाना है, योगी बनना है, धर्म योगी बनना है। एक ही बार कैप्चर हो गया अकबर, वो चित्तौड़गढ़ का किला हुआ था, इसको छुड़ा दिया, इसका राज ही हुआ ऐसा। तो वहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है जी बच्चों, चलो थोड़ा सा वृक्षासन कर लो, बैलेंस आएगा तभी समझ में आएगा तुम्हारे ये सब बातें। अब जीवन में बैलेंस है नहीं, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, आप सीधे बोले ऐसे, जब ऐसे अंतर्मुखी होके, मतलब आंखें खुली खुली भी ध्यान हमारा हमारे अंदर, तीसरी आंख वाली जगह पे, तो ऐसे करते करते फोकस बनता है। अच्छा जी, जंगल में रहे लेकिन मांसाहार नहीं किया, ये होते हैं योगी लोग। जंगल में रह के वो खा सकते थे बकरे, इतने आदिवासियों के पास मुर्गे बकरे थे अवेलेबल, लेकिन उन्होंने रोटी खाई, नमक से खाई, चाहे घास की रोटी खाई। तो कहते हैं कि हूँ भूखा मरूँ, हूँ प्यासा मरूँ, पर मन में थारी याद रहे,
बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं महाराणा प्रताप के ऊपर। तो योद्धा थे, बड़े योद्धा थे, अकबर के कब्जे में नहीं आए थे, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। अकबर ने तो कह दिया था कि तुम खाली मेवाड़ मुझे दे दो और जैसे मर्जी ऐसे राज करो, लेकिन कबूल नहीं किया उन्होंने। ठीक है जी, अपने धर्म के प्रति अड़िग रहे कि विधर्मियों के लिए नहीं काम करेंगे, इस तरीके से जिए थे वो। चलो पुशअप्स लगाओ, छाती चौड़ी, पेट अंदर छाती बाहर। हाँ भाई, अब है तुम्हारा भी काम करवाना पड़ेगा बच्चे, लड़ाई करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए भी मुझे। अब तुम लोगों के लिए मुझे बनना पड़ेगा महाराणा प्रताप। तो उन्होंने अपना राजमहल सब कुछ छोड़ दिया धर्म और स्वाभिमान के लिए। अपना धर्म नहीं छोड़ा, स्वाभिमान नहीं छोड़ा। ऐसे ही आप सबको भी अपने धर्म में, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म में अड़िग रहना है। करो, करके देखो, ऐसे नहीं। ईशा, सर आज मैंने बहुत एक्सरसाइज की है। कब करी तुमने एक्सरसाइज? इतनी बार सीढ़ियाँ चढ़ी थी मैं सर, बहुत। क्या हुआ? करानी है एक बार भी? लेटना नहीं है, ऐसे ही तो योद्धा बनोगे फिर। तभी तो एक कचरा निकलेगा दिमाग से, जो एक कचरा हमारे दिमाग में भर दिया गया है। हमारा इतिहास हमको गलत पढ़ाया गया। बोलते हैं अकबर महान था। हवा की जरूरत भी नहीं है बच्चों। उधर देखो जैसलमेर में कितनी गर्मी में सेना के जवान लड़ रहे। तो अपने आसपास देखो क्या चल रहा है देश में, दुनिया में। चलो अनुलोम विलोम करो थोड़ा सा, लंबे लंबे सांसों के साथ। ऐसे कठोर व्यायाम करके एक बार तो पसीना अपने शरीर से निकालना चाहिए, तभी आपके शरीर से सारी गंदगी बाहर, दिमाग से भी सारी गंदगी बाहर, जीवन से भी सारी गंदगियां बाहर निकल जाएंगी ऐसे जब हम तपाएंगे अपने आप को। तो अपना आत्मसम्मान नहीं बेचना है किसी के भी हाथों। स्वधर्म में जीना है, राष्ट्र धर्म में। और अभी आप देखते जाओ, आने वाला समय सनातन का होने वाला है। संस्कृति, जो सनातन संस्कृति पुरानी हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष पुरानी जो हमारी संस्कृति है, क्योंकि बीच में विधर्मियों ने हमारे इतिहास को हमसे छुपाया और हमारी जो विद्याएं हैं, योग विद्या, वेद विद्या, हमारे दर्शन शास्त्र जो भी हैं पुराने, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, सारा ज्ञान इनके अंदर पहले से ही लिखा हुआ है। आयुर्वेद शास्त्र हमारा आयु को जो बढ़ाता है, आपकी ये आज की मॉडर्न मेडिसिन्स जो हैं, जो काम नहीं करती वो आयुर्वेद की दवाइयाँ, औषधियाँ करती हैं, उससे भी ज़्यादा करती हैं। बस आपको विश्वास होना चाहिए अपनी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में। तो आज का जो पूरा सेशन है वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। किसके? महाराणा प्रताप के। तो ये जितने भी महाराणा प्रताप के लिए पगड़ी बांध के घूम रहे, सबसे पहले तो जातियों को ख़त्म करो। समझ में आई बात? महाराणा प्रताप जातियों में नहीं विश्वास रखते थे। उन्होंने भील के साथ भी खाना खाया, उन्होंने हर वर्ग के साथ रहे, हर वर्ग के साथ ही रह के राष्ट्र के लिए लड़ा जाता है, राष्ट्र की रक्षा करी जाती है। आप अकेले अपने आप को कहोगे मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, तो ऐसे आप कट जाओगे, मर जाओगे। लेकिन देश को ख़त्म होने से नहीं रोक सकते, इसलिए एक हो जाओ। एक किसके लिए? अपने धर्म के लिए। धर्म क्या है हमारा? योग धर्म। तो हर दिन योग करो। अब महाराणा प्रताप जी का क्या था? भाला, 80 किलो का भाला जब चलाया था तो घोड़े के साथ आदमी को बीच से काट दिया था बहलोल खान। ठीक है, ऐसा चला कि घोड़े से ही 2 टुकड़े कर दिए। अब तुम्हें दे दें तलवार ऐसी है दम उठाने का? कोई दम नहीं है आपके अंदर, क्योंकि सारा शरीर में तो आपके केमिकल घुसा पड़ा है, खाने की चीज़ें अच्छी नहीं। चलो बैठ जाओ ऐसे, पैर सीधे खोल के। चलो पंजे थोड़े थोड़े करो, ठीक। तो ऐसे अपने शरीर को तपाओगे, अपने मन को तपाओगे, अपनी इंद्रियों को, कर्मयोग अच्छा करोगे, अपनी इंद्रियों से सारे कर्म अच्छे करोगे, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से अच्छा ज्ञान अपने अंदर अर्जित करोगे, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। और जो इतिहास में गलतियां हुई हैं कि हम
क्षेत्रों में बटे रहे, जातियों में बटे रहे, फिर ऊंच नीच, फिर अलग अलग तरह की फिर बुराइयां हैं दुनिया के अंदर, उनमें बटे रहे और फिर आप कटते रहे। अब आपको ना बटना है ना कटना है, और जो भी हमारा छूटा है इधर उधर कहीं भी, ईस्ट में वेस्ट में, वो सब अपना वापस लेके रहेंगे। अखंड भारत फिर से बना कर रहेंगे। सही है सर जी? चलो वक्रासन करो, लेकिन उसके लिए पूरा देश, क्या हुआ इसमें? ठीक है, तो बच्चों ऐसे, चलो ऐसे वक्रासन। अब महाराणा प्रताप जी के सामने थी तो सूखी रोटियां, घास की रोटियां, लेकिन मन में क्या था? पूरी तपस्या थी, योग था कि अपने स्वधर्म से नहीं डिगना है, राष्ट्रधर्म। मेवाड़ धरा आजाद रहे मेवाड़, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे। बहुत भजन है महाराणा प्रताप के ऊपर। अभी नए लोगों ने भी भजन नहीं, गाने लिखने शुरू करे। पर गाने लिखो, लेकिन उनका आचरण अपने जीवन में लेकर आओ। सब लोग, पूरे भारत के लोग, बस ये जातियों से ऊपर उठ जाओ। खाली महाराणा प्रताप राजपूतों के नहीं हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। इसी तरह शिवाजी महाराज खाली मराठाओं के नहीं हैं, वो भी हमारे हैं। महाराणा प्रताप भी हमारे हैं, पृथ्वीराज चौहान भी, संत रविदास, गुरु गोविंद सिंह, कबीर, सब हमारे हैं। उनके बताए हुए मंत्रों को सीखो और उन पर अमल करो। ऐसे नहीं काम चलता बच्चों। आप मेरे को आने दो, मेरे को थोड़ा थोड़ा पावर में, फिर आपको घुमा के लाऊंगा कुंभलगढ़, हल्दी घाटी। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा, आर्थिक और राजनीतिक कुछ मेरे साथ हैं समस्याएं। राजनीतिक तो नहीं है, आर्थिक समस्याओं से अभी हम थोड़े से जूझ रहे हैं। इतना तो है कि अकेला जा सकता हूँ, पर आप लोगों को लेके जाऊंगा तो इतना सामर्थ्य मुझे जुटाना है। मैं घूम के आया, बहुत अच्छी जगह है राजस्थान, जो असली राजाओं वाला जो फीलिंग आती है। लेकिन अब उधर भी यही सब चल रहा कि भाई जातियों में ये है वो है, नीच जाति ऊंच जाति, बस ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हम हैं योगी आदमी, और जो योग करेगा वो योगी बनेगा। वो कोई भी जाति विशेष, धर्म से कोई नाता उसका नहीं होगा। दिमाग से मैं ब्राह्मण हूँ, भुजाओं से मैं क्षत्रिय हूँ, पेट से मैं वैश्य हूँ और पैरों से मैं शूद्र हूँ। तो ये हर आदमी का गुण है, कोई कैसा भी मान लो। अच्छा, आज का युवा क्या कर रहा है? यही बात कि भाई महाराणा प्रताप जयंती है, महाराणा प्रताप के लिए लोग बाग ये तलवारें लेकर घूम रहे, कुर्ते पजामे पहनेंगे, रैलियां करेंगे, फिर वहाँ पे नारे लगाएंगे, जय महाराणा जय राजपूताना। ठीक है, लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन फिर एक तो रहो उनकी तरह। फिर आप जाके क्या करोगे कि अच्छा ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है, फिर इस तरह की बातें करोगे। करते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे जनरल कास्ट के? चलो जातिगत जनगणना करते हैं अपनी। है ना, जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी। ठीक है जी, अब बताओ, मैंने पूछ लिया तो मुझे पता चल गया, है ना। बाकी हम सब क्या हैं? हम सब उसी भगवान की संतान हैं। ठीक है, हम सब एक हैं। क्या हुआ? बैठो आसन में। आसन को होल्ड करना है, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक एक आसन में बैठना है। चलो करते हैं मंडूक आसन। बैठो ऐसे, पलोथी मार के, आलती पालथी मार के ऐसे बैठो। सुखासन, पद्मासन। चलो ऐसे उठ के देखो एक बार। इतना सामर्थ्य, अपनी भुजाओं को इस तरीके से मजबूत बनाओ ताकि बड़ी बड़ी तलवारें, गोलियां, बंदूकें चलानी भी अगर आपको पड़ी देश के लिए, तो उसमें पीछे नहीं हटना। हालांकि खैर अब तो जब से लोकतंत्र आया है, भारत एक हुआ है, ऊपर से अब क्या है, कम्युनिकेशन का ज़माना है, तो अब तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन फिर भी हमें एक रहना है, हमें अंदर टूटना नहीं है। चलो मंडूक आसन, ऐसे
दोनों मुट्ठी बंद करो, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करनी है और ये सामने से सामने टकराओ ऐसे, और फिर ये वाला जो हिस्सा होगा वो हमारी नाभि पर आएगा और ऐसे करके ऐसे आगे झुक जाओ। अब आज का युवा महाराणा प्रताप का नाम तो लेता है, लेकिन रात के 2 बजे तक मोबाइल पर लगा रहेगा, नेटफ्लिक्स में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब, फेसबुक, और कुछ नहीं करेगा। कोई कमेंट करते रहते हैं, मैं देखता हूँ कुछ कुछ वीडियोस पे इतने कमेंट होते हैं, लोगों पे इतना फालतू का टाइम है, और कमेंट भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है कि इतना लोग वह कैसे टाइम अपना सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं। भारत का युवा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है सोशल मीडिया पे। एक एवरेज देखा जाए तो 4 से 6 घंटा, और 4 से 6 घंटा कितना होता है? बहुत होता है। अगर आप सोशल मीडिया पे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप किस दिशा में जा रहे हो? अपने आप से ये सवाल पूछो, अपना निरीक्षण खुद करो, जो भी हो आप सब लोग, कि हम कुछ प्रोडक्टिव सीख रहे हैं या बस ऐसे ही मौज मस्ती देख रहे हैं, खाली रील्स बना रहे हैं। रील्स भी बनानी है तो अच्छी बनाओ, धर्म की बात हो, जिसमें ज्ञान की बात हो। ऐसे मंडूकासन, फिर टैटू छपवा लेंगे बाजू पे मोटे मोटे बड़े बड़े शेर के, लेकिन अंदर ना तो कोई संकल्प है, ना कोई अनुशासन है अपने जीवन में, ना शेर की तरह लीडरशिप क्वालिटी है, और ना ही राजा बनने का उनके अंदर जुनून है। तो खाली टैटू छपवाने से बात नहीं बनेगी। शेर की तरह आपको अपना IQ लेवल भी बनाना पड़ेगा। जंगल का राजा शेर अपने सामर्थ्य के वजह से शेर है, वहाँ पे कोई चुनाव नहीं होते। जंगल का राजा शेर है, ऐसे ही आपको भी अपने जीवन का राजा बनना है, शेर बनना है। कभी भी गलत ना करना है और ना ही गलत होते हुए देखना है। ठीक है बच्चों, बैठो रहो। उठे क्यों हो? जब मैंने नहीं कहा, जब मैं नहीं उठा, कैसे उठे तुम? इसमें तो थकना नहीं होता, कुछ करना पड़ रहा है इसमें। थक गए, कुछ नहीं दुखता है, बहाने करते हो सर, सब के सब बहानेबाजी। ऐसे जब होल्ड करते हैं तभी तो जाके पेट पे प्रेशर पड़ेगा। हाँ, ऐसे वज्रासन में बैठ के भी तो हैं। हाँ नहीं, गर्मी नहीं हो रही, इतनी तो अच्छी हवा चल रही है, देखो। कोई बात नहीं, पसीना निकलेगा तभी तो शरीर से बीमारियां जाएंगी। पसीना निकलने दो, अब आगे आगे क्या होगा फिर जब जून आएगी, फिर तो तुम इधर ही नहीं आओगे। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ठंडी का कोई सीन नहीं है, ऐसे ही चलने दो हवा। जब ऐसे पसीना निकलेगा ना, फिर आपके चेहरे से सारी गंदगी, कील मुहासे जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए। त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, तो ये योग की क्रीम है। ठीक है, इसको निकलने दो। ठीक है जी, मंडूकासन किया आपने? चलो मंडूकासन ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीके, चलो एक बार ही किया, इतना ही बहुत है। चलो अब कर लो, थोड़ा सा टाइम भी देख लेते हैं। चलो एक बार अर्धमत्स्येंद्रासन कर लो। ऐसे लेफ्ट वाला पैर इधर नीचे लाओ, राइट वाला पैर इधर साइड में रखो इसके, और फिर लेफ्ट वाले हाथ से ऐसे करके इसको इधर पकड़ो। अब कहते हैं कि भाई जनरल कास्ट है, राजपूत हमारी जाति है, जाति पे बड़ा अभिमान है, बड़ा गर्व के साथ कहते हैं हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, हम गुज्जर हैं, हम यादव हैं, और भी पता नहीं कितनी तमाम तरह की जातियों में अपने आप को ऐसे ही बोलते रहेंगे, और उसके अंदर गुण 1% भी नहीं है। भाई अपने जो पूर्वज हैं, जिस जाति का आप अपने आप को मानते हो, अगर SC लोग भी हैं, ठीक है जी, अगर वो भीमराव अम्बेडकर को ही अपना आदर्श मानते हैं, संत रविदास को ही मानते हैं, तो उनका जैसा आचरण तो अपने जीवन में लेके आओ। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लेंगे। अब गौतम बुद्ध कौन थे? सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ थे वो, जो बाद में गौतम बुद्ध बने। अब वो अहिंसा का पालन करते थे। अब जितने भी लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, वो सारे के सारे हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। फिर काहे के भाई आपने धर्म चेंज कर लिया, ऐसे के ऐसे ही हो आप जैसे पहले थे। तो इसलिए जिनको भी अपने आदर्श मानो, उनका आचरण करो, अपने जीवन में उनको लेके आओ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई कौन जाति बड़ी कौन नहीं, कौन छोटी, छोटी जाति तो कोई है ही नहीं। जो इस तरह की बातें करते हैं
वही लोग नीच हैं, वही लोग छोटे हैं, जो भी कहते हैं कि हम जातियों में हैं, ठीक है, जनरल हैं, SC ST हैं। हाँ, फिर उसके बाद फिर लोगों को इस तरह बांट दिया कि भाई ये आरक्षण लेके आ जाओ भारत में, ये और बटे रहेंगे। अब SC लोग चाहते ही नहीं कि हमको पिछड़े से, दलित से ऊपर उठने का मौका मिले। क्यों? उनको ऐसा लगा कि भाई हमें अब जा आरक्षण मिलेगा, हम हर जगह नौकरी करेंगे, और दिमाग में उनके यही मेंटेलिटी रही कि हम नीच हैं इसलिए हमें आरक्षण मिल रहा है। तो ये आरक्षण के नाम पर लोगों को बहका दिया, और इससे कितनों का फ़ायदा होता होगा। खाली बटा हुआ तो पूरा समाज है, मुश्किल से साल भर में देखा जाए तो 5-7 हज़ार लोग इसके चक्कर में आगे नौकरी लगती होगी, 5-7 हज़ार, 10 हज़ार जो भी नंबर्स होंगे, है ना। लेकिन बांट तो दिया हमेशा के लिए। सब कहेंगे कि हाँ जी हम तो SC हैं, हम तो SC ही रहेंगे। क्यों? आरक्षण मिल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, आरक्षण भी मिले, लेकिन उसके कुछ नियम तो हो, कुछ उसका मापदंड तो हो, है ना। ऐसे थोड़े ही कि खाली कोई अमीर है उसको भी आरक्षण, कोई गरीब है उसको भी आरक्षण। चलो गरीब को मानते हैं मिलना चाहिए, अमीर जिसकी पीढ़ियों से लोग बाग सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, उनको उनका ख़त्म हो जाना चाहिए। जब वो उनको इसीलिए तो आरक्षण मिला कि भाई आपका स्तर थोड़ा नीचे है, आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो। जिनकी हो गई उनको हटा दो, उससे आरक्षण से हटा दो, और उनको SC से भी हटा दो। उनको बोल दो भाई आप जनरल कास्ट में आ गए अब। क्यों सर? तो ऐसे सारे सारे जनरल कास्ट के हो जाएंगे, और एक ही कास्ट हमारी तो योगी कास्ट है, ये तो जनरल से भी ऊपर वाली है। हम सब योगी हैं, हम ना तो आरक्षण के पीछे भागेंगे। लोगों में होड़ मची रहती है, अच्छा पीछे जाटों ने आंदोलन कर दिया, हमें पिछड़े में शामिल करो। लोग बाग तो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, वो कह रहे हैं हमें पिछड़े वर्ग में हमें आरक्षण चाहिए कि हमको पिछड़े वर्ग में घेरो। लोग बाग तो आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन बुद्धि है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसे ही होगा, जब दिमाग नहीं खुलेगा, योग करेंगे तो दिमाग खुल भी जाएगा। चलो सीधे लेट जाओ। ठीक है जी, गुण लेके आओ अपने अंदर, शरीर में, मन में, इंद्रियों में, जो भी आपके आदर्श हैं उनका आचरण आपके जीवन में होना चाहिए। समझ में आई बात बच्चों? आप सब लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह मिल गए हो मुझे। ऐसी बातें शिक्षा के मंदिरों से ही आगे बढ़ती हैं कि भाई जहाँ पर जात बिरादरी ऊंच नीच इन सबको दरकिनार करके सब एक श्रेणी में आएंगे। तो ये बहुत जीवन भर की यात्रा है आप सबकी, इसमें आपको डगमगाना नहीं है, ऐसे किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। और जो भी पर्व मनाओ, अगर संत रविदास की जयंती है तो उसमें सभी को शामिल होना चाहिए। संत रविदास हमारे थे, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भाई हम संत रविदास के वंशधर हैं, हम उन्हीं के ही तो बच्चे हैं। किसने बताया? वो संत थे तो फिर उनकी जाति कैसे हुई भाई? योगी तो कोई जाति नहीं होती। तो संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, महर्षि पतंजलि, आचार्य चाणक्य, तो ये सब लोग हमारे ही पूर्वज हैं, हम इन्हीं की संतानें हैं। दुनिया को देखना है, समझना है तो कम से कम 500,000 साल पीछे जाकर देखो, जब भारत में सिर्फ एक धर्म था और उस वक्त का भारत अखंड भारत था, टुकड़ों में नहीं बटा था। उस वक्त भारत विश्व गुरु था। उस वक्त भारत की GDP, जिसको आज GDP बोलते हैं, वो थी लगभग 300, 400, 500 ट्रिलियन डॉलर की। आज पूरी दुनिया की 100 ट्रिलियन डॉलर की भी GDP नहीं है, और 100 के आसपास ही होगी। उस वक्त केवल भारत की 300, 400, 500 ट्रिलियन डॉलर की GDP थी, जिसमें से कुछ मुगल लूट के ले गए, अंग्रेजों ने लूटा, कम से कम 50 ट्रिलियन डॉलर भारत से लूट के लेके गए। तो भारत में बहुत सामर्थ्य है, इसको फिर से जगाओ, योगी बनो, एक हो, जातियों में मत बटो, धर्मों में भी मत बटो, एक धर्म है सबका, योग धर्म। वसुधैव कुटुंबकम, हम सब ईश्वर की संतानें हैं, एक ही परिवार के सब लोग हैं।
सबके अंदर वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जातियां बनाई इंसानों ने धरती पे आने के बाद। अब किसी एससी का बच्चा मुझे दे दो कोई, और मैं उसको अपने घर में रखता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो जनरल कास्ट का हो जाएगा, है जी, हो जाएगा ना। तो उस बच्चे को जब पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, तो फिर उसको क्यों भाई ऐसा बोल रहे हो? चलो ऐसे करो हलासन, सब समस्याओं का हल निकलेगा योग से। पूरी दुनिया में एकता आएगी, अखंडता आएगी, सब लोग अपने आप को अलग नहीं समझेंगे। ऐसे करो हलासन। तो देश के युवाओं को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम सब एक हैं, एक ही ऋषियों की संतानें हैं। लोग बाग अब जिनको थोड़ा सा ज्ञान भी हो जाता है, जो ये ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को, अगर इनको वर्ण व्यवस्था का इतना ज्ञान हो तो ये लोगों को समझाएं, लेकिन इनके खुद के ही विचारों के फिक्स माइंड सेट हैं कि बस हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही, खाली हमको ही ज्ञान है। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, क्षत्रिय कोई भी बन सकता है, वैश्य शूद्र कोई भी बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चलो सेतु बंधासन। लंबे लंबे सांसों के साथ आप सबका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मुझे अपने आप तो ऊपर उठना ही है, मुझे अपने साथ वालों को भी ऊपर उठाना है, जो इस तरह के गंदगी में पड़े हुए हैं, जिनको ये सिर्फ यही समझ में आ रखा है कि बस हम ये हैं, हम वो हैं, और एकता की बात नहीं करते। एकता की बात हम अपने आप में तो कर ही सकते हैं कि हम सब एक हैं, और सबको योगी बनाओ, सबको योग सिखाओ, तभी जाकर सब लोग कह पाएंगे कि हाँ हम योगियों की संतान हैं। जब उनको फायदे दिखेंगे, देश का पैसा देश में रहेगा, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाओगे तो फिर आयुर्वेदिक चीज़ें खाओगे, देश के किसान उसी तरह की चीज़ें उगाएंगे। चलो ऐसे चक्रासन करो। करो चक्रासन करो, ऐसे हाथ रखो नीचे दोनों, उठो। शिवम, ओ ये क्या नाम है? अरविंदो। ऐसे क्या हुआ तुम्हें? करो किया तुमने? हुआ? ठीक है। मेरा ये स्लिप हो रहा है थोड़ा सा ऐसे। ऐसे चक्रासन। चलो पवन मुक्तासन कहते हैं, पवन मुक्तासन। हाँ जी, तो महाराणा प्रताप के वंशज हो। महाराणा प्रताप योग भी करते थे, ध्यान भी करते थे, साधना भी करते थे, लेकिन अब आपको बोले कि योग करो, आप कहोगे बोरिंग है, हमारे पास तो टाइम नहीं है। आपके पास टाइम तो है रैलियों में जाने का, लहराने का तलवारें, उसका तो टाइम है आपके पास। चलो पवन मुक्तासन, ऐसे दोनों घुटनों को मोड़ लो ऐसे, लेकिन आपके पास योग करने का टाइम नहीं है, खाली नारे लगाने का टाइम है। जय महाराणा, जय राजपूताना और बस आज नारे लगेंगे ये पूरे 9 मई को, और उसके बाद साल के बाद फिर याद आएंगे महाराणा प्रताप। बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाए रखते हैं चौराहों पे, बस देखने के लिए। उनके आदर्श किसी के नहीं है, किसी के भी घर में कोई घोड़ा नहीं मिलेगा। उनका तो चेतक घोड़ा था, उसकी भी कहानी दुनिया में फेमस है ना। ना घोड़े मिलेंगे, ना गायें मिलेंगी घरों में, खेती करने वाले खेती नहीं कर रहे। बनना महाराणा प्रताप है, ऐसे थोड़ी बन जाओगे। तपस्या करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, योग भी करना पड़ेगा। योग के बिना तो बनोगे ही नहीं। महाराणा प्रताप तो खुद गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। है भाई बच्चों,
गुरुकुल में सुबह उठा देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आवाज के। ये जो हमारे महाराणा प्रताप घूम रहे आज वाले इनकी सुबह सुबह आंखें नहीं खुलती 8 बजे तक भी। आंखें मसलते हुए सो के उठेंगे, फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। हाँ, कौन सी पोस्ट है, क्या बताऊं तुम्हें, आजकल सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसे ही बस यूं ही अपना हवाबाजी करते रहेंगे। करते रहो, हमें क्या, हम तो योग कर रहे हैं, हम बन के दिखाएंगे आपको असली महाराणा प्रताप के वंशधर। सारे के सारे जितने भी हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी भी जाति से आप हो, लेकिन आपको आज से ये जातिवाद छोड़ देना है। महाराणा प्रताप के वंशधर बनना है सबको। छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महर्षि पतंजलि और जो भी हमारे गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, सब हमारे पूर्वज हैं। इनके जैसा ही हमें बनना है। एक धर्म, वेद धर्म हमारा, यही सनातन धर्म है, यही भगवान का धर्म है जो भगवान ने सबको बताया है। लेटे रहो पवन मुक्तासन में, छोड़ा तो नहीं किसी ने योगी बच्चे झूठ भी नहीं बोलते। चलो ऐसे पवन मुक्तासन लंबा करते हैं। जब हम ऐसे प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ किसी आसन को लंबा करते हैं तो उसका लाभ अत्यधिक गुना हो जाता है। 2 गुना कहो चाहे 100 गुना कहो। लेकिन जो योग नहीं कर रहे हैं वो जीवन में ऐसे ही तड़प तड़प के जिएंगे और तड़प तड़प के ही मरेंगे। जो योग नहीं करेगा वो ऐसे ही मर जाएगा एक दिन, और इसके जीवन का कोई मकसद नहीं रहेगा। भगवान भी उसको नरक में भेजेंगे, और जो योग करेंगे वो सब के सब स्वर्ग में जाएंगे। तो बस आज स्वर्ग और नरक का रास्ता बता दिया आपको। योग करोगे तो भगवान के अंग संग रहोगे, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो फिर ये रास्ता वहीं तक जाता है जहां से आप सब आए हो। यात्रा वहीं जाके खत्म होगी। अब इसको जी लो, चाहे इसको ऐसे ही काटते रहो। काटते रहोगे तो ये कट जाएगी जिंदगी, तो कटनी है, वरना तो है ही एक ना एक दिन। लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? भगवान ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, इसका सदुपयोग करो। ये विष्णु आसन में नहीं लेटना है सर जी ये विष्णु पोज बना के पड़ गए थे सर। चलो ऐसे करो मकर आसन, एक रह गया। चलो ऐसे सीधे लेट के एक बार मरकटासन करो। वो कर लिया, कर लो एक बार और, थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग हो जाती है। कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनको अपने हर दिन तो हम जरूर करते हैं। चलो जी, अब क्या लिखा है आगे? अंतर यात्रा का मार्ग, योग से होकर जाएगा महाराणा प्रताप बनने का रास्ता। ठीक है बच्चों, भुजाएं आपकी मजबूत होंगी भुजंगासन करने से। चलो करो भुजंगासन अब थोड़ा सा इसमें हमने योगी का जीवन, महाराणा प्रताप का जीवन और आज के युवा का जीवन, ये सब चीज़ें मैं लिख कर लाया हूँ। करो भुजंगासन, फिर बताता हूँ कैसे कैसे चल रहा है आज का खेल। जंगल में रहे महाराणा प्रताप, त्याग किया, और योगी, योग में जीवन उनका था, तपस्या करी, संयम भी बरता, एकाग्रता के साथ जंगल में रहे। और आज का युवा पड़ा है विलासिता में, दारू पी के। सुबह 10 बजे ठेके खुलते हैं, ठेकों पे 10 बजे से पहले ही लाइन लग जाती है तो ये सारे के सारे, अब उसमें सारी जाति के लोग आते हैं। अब जातियों की जनगणना होने तो फिर इनकी मैं करता हूँ बुद्धि सेट, सारे राजपूतों की, सारे ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की, जो भी अपने आप को SC ST OBC कुछ भी मान के बैठे हैं, सारे के सारे वहाँ मिलेंगे दारू के ठेके पे। वहाँ इनकी कोई जाति ही नहीं होती है, फिर तो इकट्ठे बैठ के एक का झुट्टा भी खा लेते हैं। वहाँ इनको कुछ नहीं दिखता है, ऐसा ही होता है। तो ये अपना आलस्य में पड़े हैं, प्रमाद में पड़े हैं, विलासिता में पड़े हैं, अय्यासी कर रहे हैं। अच्छा, राजपूतों का विनाश
एक इन्होंने बॉलीवुड वालों ने भी बहुत करा, अमरीश पुरी को बनाते थे ठाकुर और उस ठाकुर के फिर काम क्या होते थे लूट डकैती अपराध और अपहरण करना, इस तरह के काम उससे करवाते थे। बॉलीवुड का भी कायाकल्प हो जाएगा अब आराम आराम से, करते रहो भुजंगासन। फिर बात आती है कि महाराणा प्रताप शत्रु के आगे झुके नहीं, सात्विकता की अपने चित्त की स्थिरता में रहे, कि अपने मन में था स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना, अपने धर्म के साथ समझौता नहीं करना है। और आज का युवा अपना आत्म संयम खोया हुआ है, जरा सी जीभ के लालच के चक्कर में हिंसा करने पे लगा हुआ है ना, हिंसा झूठ पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। और खाली यहीं की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ही। अच्छा देखो, खाने की भगवान ने कितनी सारी चीज़ें दे रखी अच्छी अच्छी, है ना। खाएंगे क्या? मुर्गा, वो मुर्गा जो नाली में घूमता रहता है सारा दिन, है ना, उसके अंदर जो गया वही तो आपके अंदर जाएगा। इससे बढ़िया नाली से कभी पानी उठा के पी के देखो वो कीड़े खाएगा तो वो मुर्गा आपको ऐसा ही बना देगा जैसा वो खुद है। तो उसको खाने के लिए नहीं बनाया भगवान ने भाई। चलो ऐसे करो सलवासन, पीछे से एक पैर ऊपर, आगे से भी एक हाथ ऊपर। फिर महाराणा प्रताप जी ने मांसाहार का त्याग किया, सात्विकता में रहे, सात्विक भोजन किया। और आज का युवा पिज्ज़ा बर्गर की पूजा करने में लगा हुआ है। और फिर इनका पैसा कहाँ जा रहा है? KFC, मैकडोनल्ड, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। पैसा कहाँ जाएगा? विदेशों में। फिर कहोगे जी देश की तरक्की नहीं हो रही है। जब देश का पैसा देश में रहेगा तभी तो देश की तरक्की होगी। अच्छी चीज़ें खाओ, खाओ, अनाज उगाओ, ठीक है। पिज्ज़ा बर्गर की जगह चिल्ला खाओ। कभी खाया आपने? उस सूजी का चिल्ला होता है, खाया ना? बड़ा टेस्टी बनाता हूँ मैं भी किसी दिन यही बनाएंगे सर, हैं यहाँ पे किचन का इंतजाम और करवा लेते हैं, फिर वहाँ पे सात्विक आहार बनाया करेंगे। करो ऐसे, थके कहाँ? अभी थकना नहीं है ये तो 1 ही घंटा मिलता है हमें, 2 घंटे भी नहीं थकना। अगर हमें जब 2 घंटे मिला करेंगे सुबह के 5 से 7, तब हम जब भी नहीं थकेंगे आप लोगों को इसीलिए तो तैयार कर रहा, ताकि जब आगे बच्चे आएंगे छोटे छोटे, मतलब आपके जो जूनियर्स आएंगे, उनको सुबह 5 बजे आप लोग ही उठाया करोगे कि चलो भाई उठो। आप लोगों को अपने अगर उन्होंने कंप्लेन कर नहीं करेंगे कंप्लेन, नहीं, उनको पहले से ही समझाएंगे ना भाई ये मैंडेटरी है यहाँ पे योगा करना, इसीलिए यहाँ पे एडमिशन लो, वरना मत लो यहाँ पे एडमिशन। यहाँ आओगे तो योगा करना पड़ेगा है। NCC पता नहीं, यहाँ पे नहीं है NCC, होना तो चाहिए। NSS है वो, लेकिन वो तो सर कम्युनिटी सर्विस के लिए है, लोगों का वेलफेयर करने। चलो सीधे बैठ जाओ। तो बच्चों इसलिए अपने आप को तपाओ, महाराणा प्रताप की जयंती इसी तरह मनाओ कि आप लोगों के अंदर बुराइयां समाप्त हों, जातियों का ये जहर सबके मन से निकालो। भाई शुरुआत तो करो कोई ना कोई, है कि नहीं? अब हमने शुरुआत करी, और शुरुआत भी बहुत पहले हो चुकी थी, आज ही थोड़ी ही करी। हम तो पहले से ही ना तो इस चीज़ को मानते, जो मानता है मानते रहो, जो मानेंगे वो समाज से कटते रहेंगे, और ऐसे ही फिर विधर्मियों से भी कटते रहोगे, बटते रहोगे, और ऐसे ही अपनी देश की अखंडता को तोड़ते चले जाओगे, खंड खंड हो जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम पे भारत में पूरा जोश है, हाई हो रखा जोश। हाउस द जोश हाई चलो भस्त्रिका करो तेज तेज। ऐसे पूरा दिमाग खुलेगा, और जब दिमाग खुलेगा
तब जाके आपके दिमाग से बुराइयां सारी समाप्त हो जाएंगी जो भी आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। और आपको अपने अंदर से बुराइयां बिल्कुल समाप्त करनी है। ऐसे भस्त्रिका करते हैं, पूरे दिमाग में ऑक्सीजन भरती है, पूरे फेफड़ों में ऑक्सीजन भरती है। जितना लंबा सांस उतनी लंबी जिंदगी। जितनी ऑक्सीजन भरोगे तो कोई भी शरीर के अंदर रोग नहीं होगा। कफ संबंधित रोग, ब्लड कैंसर, जब पूरे खून के अंदर ऑक्सीजन गई तो पूरा शरीर शुद्ध, है ना। फिर जैसे पसीना निकल रहा तो फिर वहाँ तक जाकर ऑक्सीजन आपकी निकलेगी और शरीर आपका बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल निर्मल काया हो जाएगी आपकी, निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो माया तो कमा लोगे, काया गई तो कुछ ना पल्ले पड़ेगा बच्चों। इसलिए रोग मुक्त रहो, नशा मुक्त रहो, व्यसन मुक्त रहो। थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख। ऐसे बैठो पलोथी मार के। चलो जी बच्चों, अब करते हैं अनुलोम विलोम। थोड़ा सा लेफ्ट नाक से सांस अंदर, और पूरा जब एक सांस अंदर गया तो समझो एक पूरा जीवन आपके अंदर गया। ऐसे ही आपका जीवन लंबा होगा, अच्छा होगा। आप आदर्श बनोगे लोगों के। आप ऐसे आदर्श बनो कि लोग बाग आपको, सिर्फ आपकी जाति के लोग ही आपको नहीं माने, पूरा देश, पूरा समाज, पूरी दुनिया आपको अपना आदर्श माने। और ऐसा आपके अंदर तब होगा जब आप इन चीज़ों को ख़त्म करोगे अपने अंदर। इन चीज़ों को नहीं लेकर आओगे, जातियों को, मत, संप्रदाय। सिर्फ एक भाव अपने अंदर रखो, हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं, हम सब। अनुलोम विलोम करो। एक बार कह दिया तो दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। योग करो, मन को संवारो और अपने शरीर को तपाओ। तो चलो एक मैसेज है जो आज का युवा को बताना है कि तुम अगर महाराणा प्रताप को मानते हो तो सिर्फ तलवार की नहीं, उनकी तपस्या, उनके त्याग, उनके संयम की पूजा करो। योग करो, अपने मन को संवारो, अपने शरीर को तपाओ, तभी तुम कर्म से भी क्षत्रिय कहलाओगे। वरना सिर्फ जाति बताने से कोई महाराणा प्रताप नहीं बनता है। चरित्र से बनो, योग से बनो और त्याग से बनो, तब जाके आप महाराणा प्रताप की जाति के हो, ऐसा अपने आप को कहो। वरना लगाते रहो नारे जय महाराणा, जय राजपूताना, तारते रहो हल्ला। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे, कितनी तुम्हारी जनसंख्या हो, जब तक एकता की बात नहीं करोगे कोई भाव नहीं देगा तुम्हें। समझ में आई बात बच्चों? चलो उज्जाई प्राणायाम करो फिर, तभी तो सब लोग करते रहो, तुम करते रहो अपना। अच्छा, चलो भ्रामरी करते हैं। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद।
ईशा कमर सीधी करके बैठा करो बच्चे, ऐसे मुड़ के नहीं होता है भ्रामरी, ऐसे बिल्कुल तने हुए। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जो हमारा ये है पूरे चक्रों का जागरण होना शुरू हो जाता है, तभी हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। क्लास में बैठो, खाना खाओ और नॉर्मल भी टाइम में बैठ के देखा करो, अलग ही कॉन्शियसनेस बनी रहेगी तुम्हारी। तो चलो अब ओम का जाप करते हैं। बस अभी हाथ नहीं रगड़ने, अभी बैठे रहो आंखें बंद करके। और फिर आपकी जब बुद्धि का विस्तार होता है तब आप सारे काम वो करते हो जो भगवान को अच्छे लगते हैं। भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है, यही मैसेज आपके पास से पूरी दुनिया में जाना चाहिए। सनातन संस्कृति को अपनाओ। अगर आपके अंदर योग नहीं है, धर्म नहीं है, तपस्या नहीं है, खाली नारे लगाने के, जय महाराणा प्रताप बोलने से आप महाराणा प्रताप नहीं बन जाओगे। अगर आपका आचरण ऐसा नहीं है, जब तक आचरण में नहीं है तब तक नारे लगाने सिर्फ एक धोखा है, छलावा है, खाली अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर किसी को आदर्श मानते हो तो उनके आचरण को अपने जीवन में उतारो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हो, संत रविदास हो, महाराणा प्रताप हो, कोई भी हो, जिसको भी आदर्श मान रहे हो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनका आचरण अपने जीवन में लेके आओ, योग अपनाओ, कर्म योग करो, तब जाके सारी समस्याएं खत्म होगी, तभी फिर से भारत बनेगा अखंड भारत। समझे बच्चों? चलो आज सिंहासन भी करते हैं। आज एक शेर की जयंती है, महाराणा प्रताप की। कने चलो जीप निकाल के ऐसे बस चलो, बहुत बढ़िया। चलो आज के आसन को, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। चलो भाई बंद कर दो इसको, कर दो शट डाउन।